तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं रीट मेंस फ्री एंड फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, आंवला फुलड़ी झांझर क्या है। इसमें आपको बताना है ये जो आंवला है, फुलड़ी है और झांझर है ये क्या है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा लोकगीत, बी नारी आभूषण, सी लोक नृत्य और डी लोक नाट्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, नारी आभूषण है। ये जो आंवला है, फुलड़ी है और झांझर है ये क्या है, एक नारी आभूषण है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापदार क्या है। इसमें आपको बताना है ये जो छापदार है ये क्या है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले, बी मारवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को, सी हड़ौती में पगड़ी बांधने वाले को, और डी है बंदेज कला से संबंधित। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमोला अमलो सेल्लो बागा किसके प्रकार हैं। ये दुमाला है, अमलो है, सेल्लो है, बागा है, ये किसके प्रकार हैं ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा ओढ़नी, बी पगड़ी, सी घाघरा और डी कुर्ता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पगड़ी के प्रकार हैं क्या हैं, दुमालो, अमलो, सेल्लो और बागा ये किसके प्रकार हैं, ये पगड़ी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। आपका क्या जाता है, आप क्या है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्या है क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका कोई बहन है, भाई है या क्या है दोस्त है, वो क्या है बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या इस चैनल के बारे में या ये क्लास या मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है बीएसटीसी पीटीटी की, वो प्ले लिस्ट आप उसको भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उस क्लास के अंदर डाले हैं, तो उसका क्या है फायदा हो जाएगा। तो अपने दोस्तों भाई बहनों को जरूर शेयर करें क्लास, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें जो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य के द्वारा जो है जिले में के द्वारा क्या है महिला सशक्तिकरण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम है, मरु उड़ान कार्यक्रम। ये क्या शुरू किया गया, ये किस जिले के अंदर द्वारा मतलब किया गया ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर, बी उदयपुर, सी बाड़मेर और डी कोतरा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाड़मेर जिले के द्वारा क्या है ये मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी। ये जो पुरंदर की संधि हुई थी ये किस तिथि को किस सन को हुई थी ये बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 जून 1665, बी 11 जून 1665, सी 15 जून 1665 और डी 16 जून 1665। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 जून 1665 को क्या है पुरंदर की संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है और कमेंट में आपको बताना है ये किस किस के बीच से हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी। इसमें आपको बताना है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ के अंदर किस कुलदेवी की जो मूर्ति थी वो प्रेरणा स्रोत थी, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देवी काली, बी सुगाली माता, सी केला देवी और डी देवी दुर्गा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुगाली माता की क्या है मूर्ति थी वो प्रेरणा स्रोत थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर क्या है कौन सा क्या है सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है वो वर्तमान में कौन सा क्या है थर्मल पावर प्लांट है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, बी है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, सी है बांसवाड़ा सुपर
क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और डी कौन सा है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट क्या है, जो क्या है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप अपनी कॉपी में या कहीं भी क्या है नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च 2024 को गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी कराने के उद्देश्य से मां बाउचर योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के कितने जिलों में शुरू की गई है। आपको इनमें उन जिलों के नाम नहीं बताने हैं, बल्कि कितने जिलों में, तो संख्या बतानी है कितने जिलों में ये क्या है शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2 जिलों में, बी 3 जिलों में, सी 4 जिलों में, और डी 5 जिलों में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 जिलों में क्या है शुरू की गई है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के बाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है। इसमें आपको बताना है कि जैसलमेर के जो बाटी हैं ये किस देवी की क्या पूजा नहीं करते हैं, उस देवी का क्या आपको नाम बताना है, कौन सी देवी है वो। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आवड़ माता, बी आवरी माता, सी करणी माता, और डी हिंगलाज माता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करणी माता की क्या है ये पूजा नहीं करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा के किस शासक ने बल्लभ संप्रदाय को राजधर्म घोषित किया था। इसमें आपको बताना है कि कोटा के कौन से शासक थे, उस शासक का आपको नाम बताना है जिसने क्या है बल्लभ संप्रदाय को क्या है राजधर्म घोषित किया था। मतलब ये बल्लभ संप्रदाय इसको क्या है राजधर्म घोषित किया था। तो कौन सा शासक था ये, इन 4 ऑप्शन में ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उमेद सिंह है, बी माधो सिंह है, सी मुकुंद सिंह है, और डी भीम सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीम सिंह ने क्या है इसे बल्लभ संप्रदाय को क्या है राजधर्म में घोषित किया था। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इस प्रश्न में क्या है भीम सिंह ना आए, यहाँ पे भीम सेन आए कोई और आ जाए, और इसमें क्या है इनमें से कोई भी आ सकता है, सभी आ सकता है, या कोई और नाम आ जाए, मतलब भीम सेन आए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी करना है, माधो सिंह करना है। परंतु अगर भीम सिंह आए तो इसमें क्या करना है आपको भीम सिंह ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया। इसमें आपको बताना है कि जयपुर के कौन से शासक थे जिसने कि गौड़ीय संप्रदाय है इसको सर्वाधिक बढ़ावा दिया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह द्वितीय, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी माधो सिंह द्वितीय, और डी है जयसिंह द्वितीय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयसिंह द्वितीय ने क्या है जयपुर के शासक थे, इन्होंने क्या है गौड़ीय संप्रदाय है इसको क्या किया था सर्वाधिक बढ़ावा दिया था, ये आपको याद रखना है जयसिंह द्वितीय ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर जिले का मुकाम गांव बिश्नोई संप्रदाय की तीर्थ स्थली है, कारण। इसमें आपको कारण बताना है कि बीकानेर जिले का जो मुकाम गांव है ये बिश्नोई संप्रदाय है उसकी क्या है तीर्थ स्थली है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है, किस कारण से ये क्या है तीर्थ स्थली है बिश्नोई संप्रदाय की। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा यहाँ जम्बो जी का जन्म हुआ, बी यहाँ जम्बो जी ने समाधि ली मुकाम के अंदर, सी है यहाँ बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई, और डी क्या है यहाँ जम्बो जी ने उपदेश दिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ क्या है जम्बो जी ने समाधि ली थी मुकाम के अंदर, इसलिए ये क्या है बीकानेर जिले का मुकाम वो क्या है बिश्नोई संप्रदाय की है तीर्थ स्थली है, ये ही कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है जम्बो जी ने क्या ली थी समाधि ली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया। इसमें आपको बताना है कि 1893 के अंदर गणेश महोत्सव शुरू किया था, तो वो किसने किया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गणेश दामोदर सावरकर, बी है बिनाबो भावे, सी है लोकमान्य तिलक, और डी है नाना पाटिल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शनों में से वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक ने क्या है 1893 के अंदर क्या है गणेश महोत्सव शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है। अशोक का जो अभिलेख है कौन सा अभिलेख है जो क्या 2 भाषाओं में है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गिरनार अभिलेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी कंधार अभिलेख, और डी है इलाहाबाद अभिलेख। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंधार अभिलेख है, ये क्या है अशोक का अभिलेख है, और क्या है 2 भाषाओं में क्या है लिखित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति का आधा भाग बताया गया है। इसमें आपको बताना है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर बताना है, मतलब कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके अंदर क्या है
पत्नी को जो पति है उसका क्या है आधा भाग बताया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त ब्राह्मण, बी ऐतरेय ब्राह्मण, सी पंचवीस ब्राह्मण और डी है शतपथ ब्राह्मण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में क्या है पत्नी को पति का आधा भाग बताया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युद्ध में के अंदर क्या है जो औरंगजेब ने क्या है जसवंत सिंह को हराया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा देउराई का युद्ध, बी सामुगढ़ का युद्ध, सी खजुआ का युद्ध और डी है धर्मत का युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्मत का युद्ध में क्या है औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी मुम्बल किस स्थान से संबंधित थी। इसमें आपको बताना है ये जो राजकुमारी मुम्बल है क्या है राजकुमारी मुम्बल है ये कौन से किस स्थान से संबंधित थी ये आपको बताना है। उस स्थान का क्या आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोलायत, बी अर्थाना, सी लुद्रावा और डी केलपानी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोद्रावा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमिंद्र व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी झील है जो क्या है जगमिंद्र है और क्या है जग निवास है कि इसके लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फतेह सागर झील, बी है पिछोला झील, सी है आना सागर झील और डी क्या है जयसमंद झील। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिछोला झील के लिए क्या प्रसिद्ध है जगमिंद्र एवं जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील है तो पिछोला झील प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जसनाथ जी के ने बीकानेर के किस शासक को राजगद्दी प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया। इसमें आपको बताना है कि जसनाथ जी है इसने क्या है बीकानेर के कौन से शासक किस शासक मतलब उस शासक का आपको नाम बताना है कौन सा शासक है जिसे क्या है राज गद्दी प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। तो कौन सा है वो राजा ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राव राज सिंह है, बी राव जेठ सिंह, सी राव बिक्का और डी राव लूणकरण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राव लूणकरण थे जिसे क्या है जसनाथ जी ने क्या है बीकानेर के शासक कौन थे राव लूणकरण को क्या है गद्दी राजगद्दी प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें आपको बताना है ये जो म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो कौन है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल एडवर्ड, बी है जब्बर सिंह, सी है नानूराम खड़गावत, सी है आई.टी. पिचार्ड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई.टी. पिचार्ड क्या है म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिग्गा देवी कौन थी। इसमें आपको बताना है ये जो गिग्गा देवी है ये कौन थी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा परमार राजा धारावर्ष की पुत्री, बी है पूर्णमल की बहन, सी है राज सिंह की पत्नी और डी क्या है परमार राजा धारावर्ष की रानी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परमार राजा धारावर्ष की रानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा में सर्वप्रथम मराठों ने आक्रमण कब किया था। इसमें आपको बताना है कि मालवा ने जो सर्वप्रथम मराठों ने आक्रमण किया था मालवा में जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो कब किया था किन सन को किया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1685 ईस्वी, बी 1692 ईस्वी, सी 1792 ईस्वी और डी है 1699 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1699 ईस्वी में आक्रमण किया था सर्वप्रथम मराठों ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि कोटा रियासत का जो वीर दुर्गादास राठौड़ है ये किसको कहा जाता है ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माधो सिंह है, बी मदन सिंह है, सी जालिम सिंह है और डी क्या है मुकुंद सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जालिम सिंह को क्या है कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजविलास ग्रंथ की रचना किसने की। आपको बताना है ये जो राजविलास ग्रंथ है इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा हेमकवि, बी कवि मान सिंह, सी श्यामल दास और डी सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवि मान सिंह ने क्या है राजविलास ग्रंथ की रचना की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1755 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था। इसमें आपको बताना है कि 1755 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन थे जो मराठा वंश ने क्या है अजमेर पर क्या कब्जा किया था। तो आपको बताना है ये। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा होलकर, बी पेशवा, सी गायक
गायकवाड़ और डी क्या है सिंधिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधिया मराठों ने क्या है अजमेर पर कब्जा किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शख्स हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शख्स है वो क्या है हल्दी घाटी युद्ध में क्या है राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जगदीश मिंद्र परिस्थिति, बी राज प्रकाश, सी राज परिस्थिति और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी क्या है हल्दी घाटी युद्ध में क्या है राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में हुए राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम, बी है तरुण कुमार दाधीच, सी क्या है के डी माहेश्वरी और डी क्या है गुलाब कोठारी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरुण कुमार दाधीच क्या है इन्हें क्या है राजस्थान लेखन सम्मान दिया गया है। ये आपको याद रखना है मायड़ भाषा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की। इसमें आपको बताना है कि अजमेर का कौन सा चौहान शासक था, कौन चौहान शासक था जिसने क्या मतलब शासक गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या है अपने ही पिता की क्या कर दी थी हत्या कर दी थी। तो आपको उस चौहान शासक का आपको इन चारों ऑप्शनों में नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अर्णोराज, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी पृथ्वीराज प्रथम और डी क्या है जगदेव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जगदेव ने क्या अपने पिता की हत्या कर दी थी शासक बनने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा स्थान गलत है। इसमें आपको बताना है कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है इसके संदर्भ में इन चारों ऑप्शन में कौन सा कथन क्या है गलत है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा किसी नगर पालिका की सदस्य संख्या 15 से कम नहीं हो सकती, बी है नगर पालिका की कुल सीटों की 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, सी है मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, डी क्या है संबंधित क्षेत्र के विधानसभा सदस्य का नगर पालिका बोर्ड नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसी नगर पालिका की सदस्य की संख्या क्या है 15 से कम नहीं हो सकती। ये क्या है गलत है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा राज्य साझा नहीं करता। इन्हें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है इन चारों ऑप्शनों में जो क्या है राजस्थान के साथ क्या सीमा साझा नहीं करता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या है दिल्ली क्या है राजस्थान के साथ क्या है सीमा साझा नहीं करता है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा राज्य है जो क्या है राजस्थान के साथ क्या है सबसे कम और सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य राजस्थान का सबसे कम और सबसे अधिक, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 डिग्री A/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किन जिलों से होकर क्रम से गुजरती है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा जोधपुर, बी बांसवाड़ा जैसलमेर, सी करौली पाली और डी बीकानेर जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांसवाड़ा जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले से आपको उस जिला का नाम बताना है जिससे क्या है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी बांसवाड़ा, सी धौलपुर और डी सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धौलपुर से ये रेखा गुजरती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस में संग्रहित है। इसमें आपको बताना है ये जो प्रणामी संप्रदाय है इसके जो उपदेश हैं वो किसके अंदर संग्रहित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वाणी से, बी कुजलम स्वरूप में, सी धनसंग में और डी है रामवाणी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इन चार ऑप्शन में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुजलम स्वरूप में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था? इसमें इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि पृथ्वीराज का जो दरबारी कवि था वो इन चारों ऑप्शन में नहीं है, मतलब कौन पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति गोंड, बी बागेश्वर जनार्दन, सी सारंगधर और डी विश्वरूप। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारंगधर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर क्या है आक्रमण किया था? इसमें आपको बताना है कि प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने क्या है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मुबारक खान और डी शाहबाज खान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, प्रथम खिलजी सुल्तान था ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में कि प्रसिद्ध भर्तृ मेला है वो कहां पे आयोजित कराया जाता है ये आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा जयपुर, बी भरतपुर, सी अलवर और डी दौसा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शनों में वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलवर में क्या है प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? सहरिया जनजाति का जो कुंभ है सीताबाड़ी मेला है वो कहाँ पे लगता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अरनोद प्रतापगढ़, बी चौथ का बावड़वाड़ा, सी केलवाड़ा बाना और डी क्या है पुष्कर अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केलवाड़ा बारा में क्या है सहरिया जनजाति कुंभ सीताबाड़ी मेला लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है? पूर्वी मैदान का जो सबसे उपजाऊ भाग है वो कौन सा है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माही बेसिन, बी बनास बेसिन, सी बाणगंगा बेसिन और डी चंबल बेसिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बनास बेसिन क्या है पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है काला भूरा डूंगर किस नदी की पूर्वी सीमा बनाता है? ये जो काला भूरा डूंगर है ये कौन सी नदी की पूर्वी सीमा बनाता है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बनास नदी, बी चंबल नदी, सी लोनी नदी और डी माही नदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोनी नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदियां अध्यारोपित नदियां हैं? इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदियां जो क्या राजस्थान की कौन सी नदी जो क्या अध्यारोपित नदियां हैं ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माही और बनास, बी चंबल और बनास, सी चंबल और माही और डी क्या है चंबल और बाणगंगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल और बनास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? इसमें आपको बताना है जो कुराल नदी है इसका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बूंदी, बी झालावाड़, सी अलवर और डी भरतपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूंदी से क्या है कुराल नदी का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का संपूर्ण प्रवाह है क्षेत्र केवल राजस्थान में है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिसका क्या संपूर्ण जो प्रवाह है वो केवल क्षेत्र क्या है केवल राजस्थान के अंदर ही है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी और डी लूणी नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनास नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? इसमें आपको बताना है समस्त रियासती जनता थी इसके अंदर जो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी मतलब प्रथम महिला थी वो कौन थी गिरफ्तार होने वाली? इन चार ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? रत्न शास्त्री, बी किशोरी देवी, सी अंजना देवी चौधरी और डी है जानकी देवी बजाज। तो इन चार ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी थी समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महामिंदर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? इसमें आपको बताना है ये जो महामिंदर जोधपुर है इसके अंदर जो संप्रदाय की पीठ है वो कौन सी ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा परनामी, बी नाथ, सी बल्लभ और डी निम्बारक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाथ संप्रदाय की पीठ है।
आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? तो आपका क्वेश्चन ए है नाथद्वारा, बी कंकरोली, सी सलेमाबाद और डी करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंकरोली। दोस्तों क्लास को लेकर न बोले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।